नाउ वी विल सी फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट। क्या है जो क्लाइमेट को असर करता है? देर आर सम फैक्टर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ विच कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। दीज आर कॉल्ड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ये जो है वो क्लाइमेट ऑफ इंडिया को अफेक्ट करते हैं। लैटिट्यूड, climatic type on the surface of the earth changes according to the latitude of the place concerned. There is a distance of about 111 kilometers between two successive latitudes. Sun rays fall vertically over equatorial region, hence it is very hot throughout the year. India is divided into two zones of different climatic conditions, torrid zone and temperate zone. तो जैसा कि हम देखते हैं कि एक जो पृथ्वी है हमारी, जो एक बॉल की तरह, ठीक है, तो वो बॉल का पहले तो आधा हिस्सा यानी कि बीच से गुजरने वाली लाइन, फिर ऊपर से हाफ और नीचे से हाफ, ठीक है, तो इस तरह से, और एक लाइन से दूसरी लाइन तक का जो अंतर है, ठीक है ना, अगर बीच में बहुत गर्मी है तो ज़रूरी नहीं है कि ऊपर भी गर्मी होगी, ऊपर ठंडी भी हो सकती है, ठीक है, तो इस तरह से ये चेंजेस होता है। सेकंड, डिस्टेंस फ्रॉम सी। The distance of land mass from sea is another important factor affecting the climate. Water and land have different capacity to conserve and release the solar heat. ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम सी, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि जो केरला और ये सारे जो एरिया है वो सी के समुंदर के ज़्यादा करीब के एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है क्लाइमेट हमें अलग दिखता है। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं उस तरह से ज़मीन जो है वास्ट यानी कि चौड़ी है, ठीक है, तो उस तरह से जो सी के तरफ की हवाएं हैं वो बीच के हिस्से तक पहुंचनी बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, तो पास का एरिया जो है उसकी हालत और बीच के एरिया की हालत में दोनों में फ़र्क तो अलग ही होगा, ठीक है। As a result, coastal regions experience temperate climate while the climate becomes continental in the interior places away from sea coast. तो इस तरह से, और हर समुंदर की अपनी अपनी कैपेसिटी है, कोई जो है सोलार हीट को क्या और कैसे कंजर्व करता है उसकी अपनी अपनी अलग कैपेसिटी होती है। इसलिए दरिया के किनारे वाले जो एरिया है वहाँ का क्लाइमेट और उससे ज़्यादा दूर वाले जो प्लेसेस है उसका क्लाइमेट, दोनों में हमें चेंजेस मिलते हैं। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इन इंडिया इज़ टेम्परेट एज इट इज़ नियर द सी कोस्ट वाइल इट इज़ कॉन्टिनेंटल एट नागपुर और दिल्ली एज दिस प्लेसेस आर फार अवे फ्रॉम सी। तो मुंबई की जो मुंबई का जो एरिया है वहाँ पे देखना आपके बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जबकि दिल्ली जो है वो सी से, दरिया से दूर है, तो वहाँ पर गर्मी भी सबसे ज़्यादा होती है और ठंडी भी सबसे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एल्टीट्यूड। एज वी गो हायर इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम सी लेवल, जैसे जैसे हम समंदर से ऊपर के तरफ जाते हैं, एयर प्रेशर एंड एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो हवा का जो दबाव है वो कम होता है। वाइल हायर रिलीफ गेट्स मोर रेन, तो और इस तरह ऊपर और उससे ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो फिर हमें रेन का एक्सपीरियंस आता है। ड्यू टू द हाई एल्टीट्यूड द हिमालयन पीक्स रिमेन स्नो कवर थ्रू आउट द ईयर। अब ऊपर के हिस्से में जैसा कि हमें पता है कि एयर का दबाव कम है, ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं गर्मी भी कम होती जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है हिमालयन की पीक यानी कि ऊपर की टोच पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। मॉइस्ट एयर कूल्स डाउन व्हेन इट राइजेस एंड गिव्स रेन। जब बारिश होती है तो वो एरिया के जो मॉइस्ट एयर जो होती है उसको ठंडा कर देता है, ठीक है, उस एरिया की हवा को ठंडा कर देता है। विच इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन इन मेघालय द रेनफॉल इंक्रीजेस, ठीक है, और इस तरह से जो है हवामान में ठंडक बढ़ती रहती है और बारिश जो है वहाँ पे होती है, ठीक है। अब क्योंकि ऊपर का भी एरिया है ना, और बारिश जब आता है, जब बादल अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो बीच में अगर माउंटेन्स है तो माउंटेन पर ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर माउंटेन्स पर ग्रीनरी भी ज़्यादा रहती है। इन जनरल एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस एट 1 सेल्सियस फॉर द एसेंट फॉर 165 मीटर और बाई 6.5 फॉर एन एसेंट ऑफ एवरी 1000 मीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इस तरह से अर्थ से कितने डिस्टेंस पर क्या प्लेस है उसके ऊपर भी क्लाइमेट का चेंजेस जो है असर करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स। India falls in the path of northeast trade winds. These winds originate due to tropical high pressure belt in northern hemisphere. These winds deflect due to Coriolis force and blow towards equator. In past, these winds were utilized for oceanic trade, so these are called trade winds.
जैसा कि हमने शॉर्ट में अगर समझना हो तो इस तरह से कि हवाओं का जो रुख है, हवा किस तरफ है और हवा का क्या प्रेशर है, उस पर भी क्लाइमेट चेंज असर करता है। ड्यू टू दिस वास्ट वाटर मास द विंड पासिंग ओवर दैम ऑब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड ब्रिंग रेन इन इंडिया। अब अगर हवा जो है गुजर रही है एक जगह से जहाँ पर ठंडक है, जहाँ पर मॉइस्चर है, तो वो वहाँ का मॉइस्चर अपने आप में लेकर जिस प्लेस पे कि वहाँ पर रेन देगी, ठीक है। तो इस तरह से विंड जो है बड़ा हिस्सा जो है रोल प्ले करते हैं। ड्यूरिंग विंटर हाई प्रेशर डेवलप टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। कोल्ड एंड ड्राई विंड्स फ्रॉम दिस रीजन ब्लो टुवर्ड्स द ओशनिक एरिया वेयर लो प्रेशर इज क्रिएटेड। अब विंटर के अंदर जो है नॉर्थ हिमालयास में से कोल्ड ठंडी और सूखी जो हवा है वो ब्लो करती है ओशनिक एरिया की तरफ, ठीक है, दरियाई समुंदर की तरफ, ठीक है। ड्यूरिंग समर लो प्रेशर डेवलप ड्यू टू हाई टेम्परेचर कवर ओवर सेंट्रल एशिया एंड इंडियन लैंड मास। तो इस तरह से समर में लो प्रेशर होने की वजह से गर्म गर्म हवाएं चलती है, ठीक है। एट दिस टाइम हाई प्रेशर प्रिवेल्स ओवर इंडियन ओशन इन साउथ, सो विंड्स टेंड टू ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर ओवर इंडियन ओशन टू लो प्रेशर इन नॉर्थ इंडिया। तो इस तरह से जो है गर्मी ठंडी ये सब भी जो है हवा के प्रेशर पे डिपेंड करता है। दिस विंड्स आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। दे कंटेन मॉइस्चर एंड ब्रिंग रेन इन India. Sometimes a peculiar phenomena takes place over places located far from India which creates temporary changes in the long-term climatic pattern. अब जैसा कि हमने देखा क्लाइमेटिक पैटर्न जो है लॉन्ग टर्म की होती है, लेकिन विंड के चेंजेस और ये सारे जो है रीजंस ये सब की वजह से कुछ वक्त के लिए क्लाइमेट में भी चेंजेस आ जाते हैं, जो कि वेदर का चेंज होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। फिनोमिना लाइक जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, El Nino, ITCZ have affected the Indian weather to a great extent. ये सब जो तूफ़ान आए थे ना, ये सब नाम के, इससे जो है इंडिया के वेदर में बहुत बड़ा बदलाव आया है और बहुत इफ़ेक्ट किया हुआ है। हावेवर द मॉनसूनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया रिमेन अनअफेक्टेड। लेकिन जो इंडिया का मॉनसूनल बारिश का जो क्लाइमेट है ना, उस पर कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है।